Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। खबरें विस्तार से देखेंगे तो मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री बिसाहू लाल के माफी मांगने के बाद भी बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जारी विरोध के बाद खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिसाहू लाल को सीएम हाउस तलब किया, जहां बैठक में वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिसाहू लाल को चेतावनी दी। इसके बाद मंत्री बिसाहू लाल ने माफी भी मांगी। इससे पहले खुद वीडी शर्मा ने भी माफी मांगी थी। मुख्यमंत्री शिवराज की एक एक शब्द तोलकर बोलना चाहिए, ऐसे कोई शब्द ना हो जिससे गलत संदेश जाए। मगर मंत्री की माफी मांगने के बाद भी प्रदेश भर में विरोध लगातार जारी है। करणी सेना ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम आज ज्ञापन सौंपा है। मैं जीवन भर माताओं बहनों का सम्मान किया है। मेरे वक्तव्य एक वक्तव्य के कारण अगर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं, मुझे क्षमा करें। किसी भी समाज के किसी भी वर्ग के इस प्रकार की जो कोई अगर आहत हो, ये दुर्भाग्यजनक है, होना नहीं चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से अगर मैं अध्यक्ष होने के नाते से अगर किसी ने इस प्रकार की वक्तव्य के कारण से अगर किसी के मन के अंदर भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी उन सभी लोगों से, समाज के वर्ग के लोगों से भी इस बात के लिए क्षमा प्रार्थना करता हूं। अभी मैंने सरकार के मंत्री बिसाहू लाल सिंह को बुलाया था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है अपने वक्तव्य के लिए। भावना कुछ भी हो, संदेश गलत नहीं जाना चाहिए। एक एक शब्द तौल तौल के बोलना चाहिए। मैंने चेतावनी दी है कि ऐसे कोई वक्तव्य किसी भी हाल में नहीं आने चाहिए जिससे तनिक भी गलत संदेश जाए। शिवराज सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल साहू ने भले ही अपने बयान के लिए माफी मांग ली हो, लेकिन बावजूद उसके बिसाहू लाल का विरोध जारी है। पहली तस्वीर भोपाल की है, जहां राजपूत समाज ने महाराणा प्रताप भवन के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इधर जबलपुर के बिरसा मुंडा चौक पर भी करणी सेना की महिला विंग ने विरोध जताया। मंत्री बिसाहू लाल को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की गई है। सतना में भी रॉयल राजपूत संगठन के सैकड़ों युवाओं ने विरोध जताया है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष 3 दिन के भोपाल दौरे पर है। आज बीएल संतोष ने बूथ स्तर के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मीटिंग में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। बीएल संतोष ने पार्टी के प्रवक्ताओं और मीडिया विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो सोशल मीडिया पर विरोधियों को जरूर फॉलो करें, क्योंकि वही आपकी कमजोरी को उजागर करते हैं। इसके हिसाब से ही आप अपनी कार्य पद्धति को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि पार्टी का पक्ष रखते समय बिल्कुल भी आवेश में ना आए, इससे पार्टी का तथ्यात्मक पक्ष जनता के बीच नहीं जा पाता है। आज उन्होंने बीजेपी कार्यालय में मीडिया विभाग और प्रदेश प्रवक्ताओं की बैठक ली। उन्होंने कहा कि प्रवक्ताओं की मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए ताकि ये पता चल सके कि प्रवक्ता किस मुद्दे पर अपना पक्ष रखते समय कौन कौन से तर्क रख रहे हैं। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री हो या कोई भी नेता, प्रवक्ता की बातों का महत्व सबसे ज्यादा है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर भी मौजूद रहे। बीएल संतोष 3 दिन तक बैठक लेंगे। इनमें बूथ स्तर से लेकर प्रदेश के मंत्रियों की बैठक भी शामिल है। बूथ की बैठक लेंगे, बूथ के कार्यकर्ताओं से आज मिलेंगे। उसके बाद फिर मंडल की बैठक भी होगी, जिले की बैठक भी होगी, प्रदेश की बैठकें भी होंगी, मंत्रिमंडल की बैठक भी होगी। तो बूथ बैठक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए आदरणीय संतोष जी हम सब लोगों के साथ बूथ की बैठक में हम मार्गदर्शन करेंगे।
भोपाल में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज एक अहम बैठक की और मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। कल से एक बार फिर सरकारी और प्राइवेट स्कूल 50% क्षमता से ही खुलेंगे, यानी एक बच्चा 6 दिन में 3 दिन ही स्कूल जाएगा। इतना ही नहीं, ऑनलाइन क्लासेस बंद नहीं होगी ताकि पेरेंट्स के पास विकल्प रहे। उनकी इच्छा होगी तो ही बच्चे स्कूल जाएंगे, बिना अनुमति के बच्चे स्कूल नहीं बुलाए जाएंगे। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों पर नजर रखी जाएगी। मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहर भोपाल और इंदौर में विशेष नजर रखी जाएगी। नए वेरिएंट के चलते प्रदेश भर में अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि देश विदेश में नए वेरिएंट के फैलने की खबर है। अभी मध्य प्रदेश में नए वेरिएंट को लेकर कोई सूचना नहीं है, लेकिन सावधानी जरूरी है, इसलिए प्रदेश में टेस्टिंग के साथ दूसरे अहम कदम उठाने को लेकर निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम ने कल कमिश्नर और कलेक्टर्स की भी बैठक बुलाई है। आज बैठक है, बैठक के बाद मैं अपनी बात कहूंगा। पूरी समीक्षा कर रहा हूं और पूरी समीक्षा के बाद जो आवश्यक फैसले या आवश्यक कदम उठाने होंगे वो उठाए जाएंगे। भोपाल में सीएम शिवराज ने प्रदेश में खाद की किल्लत को लेकर आपात बैठक बुलाई है, जिसमें खाद की किल्लत को लेकर मंथन हुआ और जरूरी निर्देश दिए गए। इस दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल और सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया भी मौजूद रहे। बैठक के बाद कृषि मंत्री कमल पटेल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि खाद कमी को लेकर जो बातें सामने आ रही है, उसे लेकर हमने निर्देश दिए हैं कि खाद की कहीं भी कालाबाजारी हो रही हो तो उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए। इसे लेकर धार जिले में कार्रवाई भी की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने निर्देश दिए हैं कि ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि किसानों को सोसाइटियों में नगद में खाद मिल सके। इस दौरान मंत्री बोनी के आंकड़ों को लेकर उत्साहित नजर आए और बताया कि प्रदेश में पिछली बार 62,77,000 हेक्टेयर में बोनी हुई थी, लेकिन इस बार 73,74,000 हेक्टेयर में बोनी हो चुकी है। 92,000 मेट्रिक टन हमने एनपीके ज़्यादा उपलब्ध कराया है। 1,34,000 मेट्रिक टन हमने सुपर में अधिक उपलब्ध कराया है। आप ऐसी व्यवस्था करें कि किसानों को सोसाइटियों से भी नगद में खाद मिल जाए। जो डिफाल्टर किसान है, जो अऋणी किसान है, वो नगद लेकर जाए तो सोसाइटियों से मिल जाए, ताकि इसका विकेंद्रीकरण हो, भीड़ ना लगे और किसानों को अपने गाँव में ही सोसाइटियों में खाद उपलब्ध हो जाए, उसके निर्देश किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार की तरह इस बार भी महीने के आखिरी रविवार को मन की बात की। सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष शाहपुरा बीजेपी मंडल पहुंचे, जहां बूथ प्रभारी महेंद्र श्रीवास्तव के घर टीवी पर प्रधानमंत्री की मन की बात उन्होंने सुनी। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के कटनी में महिला समूहों के काम की तारीफ की। वीडी शर्मा ने इसे गौरव का पल बताते हुए महिला समूहों को बधाई दी है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी खुशी जताई। देश भर में अलग अलग स्थानों पर इनोवेशन के काम हो, सेवा के काम हो, पर्यावरण बचाने का अभियान हो, योजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से लोगों को जो लाभ होता है, भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं का अलग अलग स्तर पर अलग अलग प्रदेशों में जैसा पालन होता है, वो एक साथ एक पेज पर दिखाई देता है। अद्भुत कार्यक्रम है ये मन की बात। अपने कटनी के अंदर हमारी महिलाओं ने जिस प्रकार का जो प्रयोग किया है वो एक वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है और उस प्रयोग के आधार पर आज हमें गौरव है कि मेरे संसदीय क्षेत्र की मैं उन सब महिलाओं को, उन समूहों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने एक अभिनव प्रयोग के आधार पर जो कटनी के अंदर जो प्रयोग किए हैं उसके लिए वो पुनः एक बार बधाई की पात्र हैं। एमपी सरकार के निर्देश पर एंटी माफिया मुहिम जारी है। जबलपुर में भी प्रशासन के बुलडोजर जमकर चल रहे हैं। इसी सिलसिले में गोहलपुर थाना इलाके की सारा सिटी में भू माफिया हाजी इरशाद की 2.5 एकड़ जमीन से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। करीब 4 थानों की पुलिस टीम की मौजूदगी में नगर निगम और जिला प्रशासन ने ये कार्रवाई की और 90 लाख रुपए से ज्यादा के निर्माण को जमींदोज कर दिया। सारा सिटी में सीलिंग भूमि में अवैध तरीके से ये निर्माण किया गया था, जिस पर कार्रवाई कर 5 करोड़ की जमीन को मुक्त कराया गया है। में ग्राम अमखेरा में ये कार्रवाई की गई है। हाजी इरशाद के द्वारा यहाँ सारा नगर नाम की कॉलोनी बनाई गई थी और इस कॉलोनी में के पास में सीलिंग का रकबा खसरा नंबर 16 था
खसरे का रकबा लगभग 2.5 एकड़ था और 2.5 एकड़ के संपूर्ण भाग पे कब्जा था। पता चला था कि यहाँ सीलिंग की ज़मीन पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। उसी के तहत आज सुबह सुबह नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा इस सीलिंग वाली ज़मीन को मुक्त कराया गया है। यह रकबा लगभग 2.5 एकड़ के आसपास है, जिसमें 3 निर्माण ध्वस्त किए गए हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में जिला प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। हम आपको 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर धार की है, जहां प्रशासन ने भू माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईसाई मशीनरी के ट्रस्ट की जमीन को करोड़ों के दाम में बेचने वाले माफिया को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर 3 मुख्य आरोपी के साथ 28 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनकी गिरफ्तारी की गई। इधर टीकमगढ़ में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम चलाई। दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए चालान भी काटे गए। तो 2 तस्वीरें देख रहे हैं आप। पहली तस्वीर धार की है और दूसरी तस्वीर टीकमगढ़ की है। धार में ट्रस्ट की जमीन को लेकर जो गड़बड़ी की गई थी, उसके बाद कार्रवाई की गई। वहीं टीकमगढ़ की दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। भोपाल में सूदखोरों से तंग आकर ऑटो पार्ट्स व्यापारी के परिवार के सामूहिक खुदकुशी मामले में चौथी मौत हो गई है। परिवार के मुखिया संजीव जोशी ने भी कल देर रात दम तोड़ दिया। इससे पहले कल सुबह उनकी बड़ी बेटी ग्रीष्मा की भी मौत हो गई थी, जबकि शुक्रवार को ही उनकी छोटी बेटी पूर्वी मां नंदिनी जिंदगी की जंग हार चुके हैं। परिवार में अब सिर्फ संजीव की पत्नी अर्चना ही बची है। वो अस्पताल में भर्ती है, उनकी भी हालत गंभीर है। आनंद नगर में रहने वाले ऑटो पार्ट्स व्यापारी संजीव जोशी ने पत्नी अर्चना, मां नंदिनी, बड़ी बेटी ग्रीष्मा, छोटी बेटी पूर्वी के साथ मिलकर गुरुवार रात जहर खा लिया था। 5 लोगों के परिवार में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने परिवार को प्रताड़ित करने वाली सूदखोर गैंग की सरगना बबली दुबे, उसकी बेटी रानी दुबे, सखी बहनें उर्मिला और प्रेमिला को गिरफ्तार कर लिया है। टीकमगढ़ में इन दिनों नकली दूध और घी की तरह अब नकली रेत बनाने का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रामीण इलाकों में खेत की मिट्टी से बड़े पैमाने पर नकली रेत बनाई जा रही है, लेकिन इस पूरे मामले से खनिज विभाग बेखबर है। रेत के नकली कारोबार से एक और जहां शासन को करोड़ों रुपए राजस्व की हानि हो रही है, वहीं दूसरी तरफ ग्राहकों को भी रेत के नाम पर मिट्टी से बनी नकली रेत बेचकर चूना लगाया जा रहा है। इस बारे में जब खनिज अधिकारी प्रशांत तिवारी से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। शासन के निर्देश हैं कि इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी या माफिया वाला काम जो भी रहेगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। राजस्व, पुलिस और खनिज विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर जैसा आपने जानकारी दी है वहाँ पूरी टीम भेज के और कार्रवाई करेंगे। ये देखते हैं बिग न्यूज। 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में 31 दलों के नेता शामिल हुए। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही विपक्षी नेताओं ने भी संसद सत्र के लिए कई सुझाव दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में 280 करोड़ रुपए की लागत से बने मेगा मिल्क पाउडर प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अमूल के बिना भारत की दूध की जरूरत को पूरा करना असंभव है और अब अमूल गुजरात की सीमाओं को लांघकर कई राज्यों में अपने पैर पसार रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश की जनता को संबोधित किया। इस बार उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि सत्ता नहीं, सेवा में रहना चाहता हूं, मैं सिर्फ जनता का सेवक हूं। उन्होंने कहा कि पंचायत से लेकर संसद तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदू के बिना भारत नहीं है और भारत के बिना हिंदू नहीं। उन्होंने ग्वालियर में कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत टूटा, पाकिस्तान हुआ क्योंकि हम इस भाव को भूल गए कि हम हिंदू हैं। वहां के मुसलमान भी भूल गए। खुद को हिंदू मानने वालों की पहले ताकत कम हुई, फिर संख्या कम हुई, इसलिए पाकिस्तान भारत नहीं रहा। भाजपा सांसद गौतम गंभीर को कथित तौर पर आईएसआईएस कश्मीर से तीसरी बार धमकी मिली है। गौतम गंभीर को धमकी भरा एक ईमेल मिला है। मामले में दिल्ली पुलिस ने बताया कि मेल में दिल्ली पुलिस का भी जिक्र किया गया है। बता दें कि इससे पहले गौतम गंभीर को 2 बार धमकी मिल चुकी है। उसके बाद से उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
पश्चिम बंगाल में एक भीषण सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये हादसा नदिया के हाथखाली इलाके में हुआ, जहां मेटाडोर में शव लेकर 20 से ज्यादा लोग शमशान की ओर जा रहे थे। इसी बीच फूलबाड़ी इलाके में सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से मेटाडोर की टक्कर हो गई। कुछ दूसरी खबरें देखते हैं। दुर्ग उधमपुर ट्रेन में आग लगने की वजह का पता अब तक नहीं चल पाया है। रेलवे के सीआरएस मोहम्मद लतीफ मुरैना के हेतमपुर स्टेशन पहुंचे। इसके अलावा बम निरोधक दस्ते ने भी यहां निरीक्षण किया। जांच अधिकारियों ने नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। मुरैना के हेतमपुर रेलवे स्टेशन पर दुर्ग उधम एक्सप्रेस में शुक्रवार दोपहर भीषण आग लग गई थी। आग एसी की A1 और A2 बोगी में लगी थी, जिससे दोनों बोगियां खाक हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रेन वैष्णो देवी कटरा से लौट रही थी। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। 8 दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। अब तक माना जा रहा था कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। बताया यह भी जा रहा है कि किसी पैसेंजर के अधजली सिगरेट फेंकने और विस्फोटक सामग्री के कारण भी आग लग सकती है। इसके लिए BDS की टीम भी जांच के लिए बुलाई गई थी। टीम ने बोगी की उस टॉयलेट की जांच की है जिसमें सबसे पहले आग लगी थी। फिलहाल टीम के सदस्य कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मुरैना के प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने जिले में चल रही योजनाओं की समीक्षा बैठक ली और अधिकारियों को विकास कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने ये भी जानकारी दी कि जल्द ही जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी पूरी की जाएगी। जिले में लगातार बनी खाद की किल्लत को भी जल्द दूर करने की बात उन्होंने कही। समीक्षा बैठक में बताया गया कि मुरैना में जल जीवन मिशन योजना के तहत साल 2023 तक सभी घरों में नल के द्वारा पानी पहुंचाया जाएगा। समय पे किसानों को खाद मिले, ये भी निर्देश अधिकारियों को दिए गए। हर घर में नल हो और नल के माध्यम से जल उस घर को समय पे मिले, ऐसी जल जीवन मिशन की योजना की भी समीक्षा हुई। हुकुमचंद मिल मजदूर मुआवजे की मांग को लेकर लगातार पिछले कई साल से प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी मिल के करीब 5000 मजदूरों को 229 करोड़ रुपए के मुआवजे की मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार और इंदौर नगर पालिका निगम को मिल की जमीन बेचकर मजदूरों को मुआवजा देना है, लेकिन अब तक इंदौर नगर पालिका ने जमीन को बेचने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है और न ही मजदूरों को मुआवजा देने की पहल की है। ऐसे में मिल मजदूर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। रविवार को भी मिल मजदूरों ने कालिका मंदिर में राज्य सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। मजदूर संगठन के पदाधिकारियों के मुताबिक अब तक सरकार ने मजदूरों को मुआवजा देने के लिए कोई घोषणा नहीं की है। अब तक 2000 से ज्यादा मजदूरों की मौत हो चुकी है। उनके परिवार को भरण पोषण करने वाला कोई नहीं है, लेकिन इसके बाद भी सरकार और इंदौर नगर पालिका निगम कोई कदम नहीं उठा रहा है। आगर मालवा में एक दिन में 33 कौओं की मौत से दहशत का माहौल देखा जा रहा है। बर्ड फ्लू की आशंका के चलते एक कौए के शव को जांच के लिए भोपाल लैब भेजा गया है। हालांकि जांच रिपोर्ट के बाद ही ये तय होगा कि कौओं की मौत बर्ड फ्लू से हुई है या नहीं। बता दें कि साई मंदिर और मोतीसागर तालाब किनारे स्थित गणेश मंदिर सहित विभिन्न इलाकों में बड़ी संख्या में कौओं के शव दिखने के बाद लोगों ने प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद पहुंचे प्रशासनिक अमले ने शव इकट्ठे किए। पहले पशु चिकित्सा विभाग को जांच के लिए दिए गए और फिर बर्ड फ्लू की जांच के लिए इन्हें भोपाल भेजा गया है। एहतियातन शवों को गड्ढों में दफनाया जाएगा। इस मात्रा में हमें मृत मिले तो हमारे द्वारा पशु चिकित्सक डॉक्टर महाजन सर से चर्चा की गई। उनके द्वारा लैब टेक्नीशियन को भेजकर एक कौवा मृत लेकर सैंपल जो है उसका भोपाल भेजा है। वहाँ से उसकी पुष्टि होने के बाद पता चल पाएगा कि किस कारण से कौवों की मौत हुई है। मेरा मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।